नमस्कार, मैं शशांक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ पूर्वानुमान मॉनिटरिंग यूनिट के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 30 अगस्त 2025 को हम आपको देश में मौजूदा बाढ़ की स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी की गई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहे हैं। आज दोपहर तक की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी नदी में बहुत गंभीर बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तराखंड में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इन राज्यों में प्रभावित प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, गोदावरी, जिया भराली, धरदा, बाया, सरयू, सोन, मंजरा, शारदा, अगलार और तीस्ता। इन नदियों के जलस्तर और अगले दिनों के पूर्वानुमान की विस्तृत जानकारी आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटों में हुई प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों की, जो इस प्रकार हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और उससे लगे हुए मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र, महाराष्ट्र की समुद्री तटवर्ती इलाका तथा दक्षिण गुजरात। सबसे पहले नई दिल्ली की बात करते हैं। CWC की जानकारी के अनुसार दिल्ली में यमुना नदी रेलवे ब्रिज साइट पर इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और अगले 48 घंटे तक इसके इसी स्तर से ऊपर बने रहने की संभावना है। गुजरात की तरफ देखें तो अगले 24 घंटों में माही, पनाम और वाटरक नदियों में जल स्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनने की आशंका है। यह स्थिति खासकर महिसागर, दाहोद, पंचमहाल, अरावली, खेड़ा और आनंद जिलों में देखने को मिल सकती है। साथ ही कडाना, पनाम और वाटरक बांधों में भी भारी मात्रा में पानी आने की संभावना है। आइए अब जम्मू कश्मीर की तरफ नज़र डालते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर के कई जिलों किश्तवाड़, डोडा, कठुआ, ऊधमपुर, सांबा, रामबन, राजौरी, रियासी, जम्मू, मीरपुर और पुंछ में बहुत भारी वर्षा की संभावना है। इसके चलते चिनाब, तवी, झेलम नदियों और उनकी सहायक नदियों में जल स्तर बढ़ सकता है और सामान्य से गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति बनने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अगले 2 दिनों में राज्य की प्रमुख नदियां व्यास, सतलुज और रावी में अचानक जल स्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनने की आशंका है। यह असर खासकर कांगड़ा, मंडी, चंबा और कुल्लू जिलों में देखने को मिल सकता है। पंजाब की बात करें तो अगले 2 दिनों में पंजाब की नदियां रावी, ब्यास और सतलुज में जल स्तर बढ़ने और भारी प्रवाह दर्ज होने की संभावना है। इसका सबसे अधिक प्रभाव पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर जिलों में हो सकता है। साथ ही जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में होने वाली भारी वर्षा के कारण रणजीत सागर बांध में भी अधिक पानी आने की संभावना है। विस्तृत जानकारी और अगले 7 दिनों की बाढ़ परामर्श आप केंद्रीय जल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। आइए अब उत्तराखंड की स्थिति पर नज़र डालते हैं। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों में उत्तराखंड की प्रमुख नदियों ऊपरी यमुना, भागीरथी, अलकनंदा और ऊपरी गंगा तथा उनकी सहायक नदियों में अचानक जल स्तर बढ़ने और सामान्य से गंभीर बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। इसका असर खासकर इन जिलों में हो सकता है: देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली। इसके अलावा टिहरी बांध में भी अगले 2 दिनों तक सामान्य से अधिक जलागमन की संभावना है। महाराष्ट्र की बात करें तो मानसून की तीव्रता बढ़ने के कारण अगले 2 दिनों तक राज्य के कई जिलों रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और कोल्हापुर में बहुत भारी वर्षा की संभावना है। इसके चलते इन जिलों की नदियों सावित्री, वशिष्ठी, शास्त्री, काजवी, मच्छकुंड, बगोठन, देवगढ़, गाढ़, तेरेखोल, थिल्लारी, मांडवी और अन्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में जल स्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनने की आशंका है। इसके अलावा कृष्णा बेसिन की नदियां भीमा, नीरा, कोयना, वारना, पंचगंगा और बेने ठोरा में भी अगले 2 दिनों तक
भारी प्रवाह और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की संभावना है। साथ ही कोयना, वरना, वीर, उज्जैनी और मूला परियोजनाओं में सामान्य से अधिक पानी आने की संभावना है। अगले 2 दिनों में गोदावरी बेसिन की कई नदियों में भारी प्रवाह की संभावना है। इनमें प्रभावित नदियां होंगी मंजरा, मानेर, लेंदी, पूर्णा और स्वयं गोदावरी की मुख्य धारा। इस दौरान इन नदियों में जलस्तर बढ़ने और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की संभावना है। तेलंगाना की तरफ नज़र डालें तो पिछले दिनों पश्चिम मध्य तेलंगाना और उससे लगे महाराष्ट्र में हुई अत्यधिक से अत्यधिक भारी वर्षा के प्रभाव से अगले 2 दिनों तक कई नदियों में भारी प्रवाह और सामान्य से गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इनमें प्रभावित नदियां होंगी गोदावरी की मुख्य धारा, पेनगंगा, मंजरा, मानेर और कड्डम। इसके अलावा आने वाले 2 से 3 दिनों तक कई परियोजनाओं में सामान्य से अधिक जल वृद्धि की संभावना है। इनमें प्रमुख हैं निजाम सागर, सिंगूर, श्रीराम सागर, श्रीपदा येल्लमपल्ली, मिडमनेर, लक्ष्मी बैराज, पीवीएन राव कद्दमपल्ली, मूसी, पीडी जुराला तथा नारायणपुर। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कृष्णा और गोदावरी की मुख्य धारा से आ रहे भारी प्रवाह के कारण राज्य में अगले 2 दिनों तक सामान्य से गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इनमें प्रभावित जिले होंगे कृष्णा, इल्लूरू और ईस्ट गोदावरी। साथ ही आने वाले 2 से 3 दिनों में कई परियोजनाओं में जल आवक बढ़ने की संभावना है। इनमें प्रमुख हैं पोलावरम, डॉक्टर KLRS पुलीचिंथाला, प्रकाशम बैराज। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।